हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही प्यारी सी आपको एक टोपी बना करके दिखाऊंगी, जिसे आप जो है अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं। इस वाली बूल के साथ मैं बनाऊंगी। ये देखिए, ये वाली बूल है, वर्धमान की बूल है। इस बूल के साथ मैं इस टोपी को बनाऊंगी और 10 नंबर की इसमें सिलाई यूज करूंगी। आपकी बूल अगर मोटी है तो आप फंदे भी थोड़े कम डालिएगा और अपनी जो है सिलाई भी मोटी रखिएगा। मतलब कि ये 10 नंबर की है, आप 9 नंबर की रख सकती हैं। बूल के अकॉर्डिंग आप 8 नंबर की रख सकती हैं, 8 नंबर की। तो इस तरह से आपने अपनी सिलाइयों को और बूल के अकॉर्डिंग जो है चूज करना है फंदों को। तो देखिए, ये वाली बूल के साथ मैं बना रही हूँ। तो इस बूल में मैंने जो है 82 स्टिचेस डाले हैं। 82 स्टिचेस डाल करके 10 नंबर की सिलाई के साथ इसे इस तरह से देखिए बुना है, सीधा और उल्टा। ये मैंने इसलिए आपको इसकी वीडियो नहीं बताई क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल सीधा और उल्टा जो है फंदे इसमें डाल करके सीधी सिलाई, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से इसे उल्टा बुना है। फर्स्ट जो है रो से ही देखिए इस तरह से हमने जो है इसको बुनना है। इसे जो है आप इसे 6 इंच तक बुनेंगे, इस तरह से लेके। अगर आप ऐसे देखेंगे तो 6 इंच हमारी जो है इसकी लंबाई आएगी। 6 इंच तक इसे बुनना है। 82 फंदों को लेकर के 82 स्टिचेस को लेकर के 6 इंच तक इसे ऐसे सीधा और उल्टा बुन लेना है, जैसे आप नॉर्मल बुनते हैं, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। तो इसके बाद हमने क्या करना, देखिए इसके बाद उल्टी सिलाई है। उल्टी तरफ से जो है सारे फंदों को मैं पहले उल्टा बुन करके कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से हम इस तरह से उल्टे उल्टे फंदे बना करके इन 82 स्टिचेस को इस तरह से उल्टा बुन करके सारा कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए, एंड तक हमने इसे उल्टा बुन लिया है। अब आ जाइए सीधी साइड, और यहां से अब हमने फंदे घटाने शुरू करने हैं। वो हम कैसे कम करेंगे, देखिए इस तरह से हमने पहले 4 फंदे बुनने हैं। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर 4 बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 का 1 करेंगे। तो पूरी रो में हमने इसी तरह से करने हैं। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर 2 का हमने 1 बना देना है, इस तरीके से। तो पूरी रो हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, फिर रॉन्ग साइड से हमारी जो रो आएगी वो पूरी हमने इस तरह से उल्टे फंदों की बनानी है, उसमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है। फिर सीधी साइड में जब आएंगे फिर मैं आपको फिर से बता दूंगी। अब आ जाइए फिर से सीधी साइड। सीधी साइड में देखिए, पहले हमने 4 फंदों के बाद 2 का 1 किया था। अब हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे बुनने के बाद इन 2 को हम इकट्ठा बुनेंगे, 3 के बाद 2 का 1, फिर 3 सीधे, 1 2 3। 3 सीधे बुनने के बाद फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, इस तरह से। तो पूरी सिलाई हमारी इस तरह से आ जाएगी। 3 के बाद 2 का 1, ये देखिए आपको चेन सी बनती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से आगे जो सिलाई आएगी उल्टी आएगी। उसके बाद जो सीधी सिलाई में फिर हम 2 फंदों के बाद 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 फंदे बुने, ये 2 फंदे बुनेंगे हम, फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर 2 बुनेंगे, फिर 2 के बाद 2 का 1 करेंगे, तो फिर 1 के बाद 1 करेंगे। इस तरह से हमारी पूरी जो है यहाँ पे फंदे कम होते हुए जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने 4 के बाद 2 का 1 किया, फिर 3 के बाद 2 का 1, फिर 2 के बाद 2 का 1, फिर 1 के बाद 2 का 1। तो अब हमारे पास जो है, अब देखिए बीच में जो है हमारे पास एक फंदा बचा है। ये 2 का 1 और 1 फंदा ये 2 का 1, 1 फंदा ये। तो हम इनको भी हम इस तरह से 2 का 1 करते हुए जाएंगे स्टार्टिंग में। इस तरह से 2 का 1 करेंगे। अब हमारे पास बीच में कोई फंदा नहीं है, तो यहाँ पे भी 2 का 1। इससे क्या होगा, हमारे फंदे जो हैं और क्लोज हो जाएंगे और बंद हो जाएंगे थोड़े से। इस तरह से पूरी सिलाई को हम
इस तरह से 2 का 1 करते हुए जाएंगे। ये 2 का 1 पूरी सिलाई में ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद रॉन्ग साइड से है ये जो पूरी सिलाई है वो पूरी हम उल्टे फंदों की बनाएंगे। इस तरह से देखिए ये हो गया। अभी कितने फंदे हैं हमारे पास? 4 4 8 4 12 और 2 14। 14 फंदे हैं तो 14 फंदों को हम इस तरह से एक सिलाई उल्टी बना देंगे। इस तरह से पूरे फंदों को उल्टा बुन देंगे। उसके बाद हम सुई के साथ इन फंदों को बंद कर देंगे ऐसे। आप चाहें तो फिर से 2 का 1 2 का 1 कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ही बनाऊंगी। इस तरह से देखिए पूरी सिलाई को हमने इस तरह से बुन दिया। अब हमने इन फंदों को सुई में डालना है। वो कैसे डालना है, कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से इस धागे को काट देंगे ताकि सुई में डाल सकें। और इस तरह से देखिए सुई में धागा डाल करके इन फंदों को सुई में लेना है। इस तरह से आप इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा धागा आ गया है, तो ऐसे हम निकाल लेंगे इस सिलाई को और यहाँ से धागे को सुई को डालना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से सारे फंदों को ऐसे सुई में डाल करके, चाहें तो आप 2 बार सुई में इसको डाल लीजिए, मतलब कि डबल धागा कर लीजिए। इस तरह से देखिए ये हो गया। अभी फिर से एक बार अगर आप चाहें तो यहाँ से इन्हीं फंदों को सुई में डाल लीजिए इस तरह से फिर से ऐसे। तो इससे क्या होगा, हमारा धागा जो है डबल हो जाएगा। इस तरह से देखिए इस तरह से हो गया। फिर से एक बार इसे इस तरह से खींच लेंगे तो धागा जो है हमारा यहाँ पे डबल हो जाएगा ऐसे। फिर इसको खींच देंगे। इस तरह से देखिए ये हो गई हमारी कैप जो है बंद हो गई ऊपर से। अब इसको नीचे तक यहाँ पे सिलना है हमको। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे आप सिलाई करते हैं आप उस तरीके से इसको सिल लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इस कैप को सिल लिया है। अब हम इसमें जो है एक और चीज बनाएंगे। यहाँ पे जो है यहाँ पे कान बनाएंगे, मतलब कि हमने यहाँ से ही फंदे उठाने हैं और यहाँ पे ही हमने बिल्कुल अटैच जो है बनाने हैं इसमें, जिसमें हमने जो है अलग से बना करके नहीं लगाने हैं। इसमें से हम यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाएंगे और बना लेंगे। वो कैसे उठाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी जरूर। इस तरह से आपने जो है एक इस तरह से करना है। इस तरह से आप जो है सेंटर का जो है जहाँ से हमने सिला है, ये देखिए यहाँ से इसकी सिलाई लगाई है, इस तरह से आप कर लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे आप जो है एक सीध में इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये बराबर बराबर हमारा जो है इस तरह से आएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया। अभी हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। फंदे हमने जो है 15 फंदे या 13 फंदे हमने उठाने हैं या 14। इस तरह से देखिए यहाँ से हम इस तरह से फंदे उठाएंगे इस लाइन में से। इस तरह से देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे हम उठा लेते हैं। एक और उठा लेंगे 13। देखिए आप इस तरह से करके देखेंगे 2 4 6 8 10 और ये 13 फंदे। आपको अगर ज्यादा बड़ा चाहिए तो आप 15 या 16 फंदे भी उठा सकते हैं। इस तरह से
देखिए यहाँ से तो नहीं उठेगा एक फंदा, यहाँ से उठ जाएगा। देखिए इस तरह से 14 फंदे हमने उठा लिए। देखिए 2 2 4 6 8 10 12 और 14, इन 14 फंदों को हमने इस तरह से बुनना। देखिए यहाँ पे आपने ध्यान रखना, यहाँ पे जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए, और 14 फंदे हम यहाँ से उठा लेंगे। तो ये वाला मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। दूसरा आपने खुद से बना लेना है। इस तरह से आपने जो है ये बूल डबल कर लेनी है, ताकि हमारा जो हम कान बना रहे हैं वो इस तरह से थोड़ा हार्ड रहे, खड़ा रहे। मतलब कि इस तरह से डबल करेंगे बूल को, ऐसे बनाएंगे इसको। इन 14 फंदों को हम इस तरह से बनाएंगे, ऐसे। दोनों तरफ से हम जो है 5 या 6 सिलाइयां जो है हम सीधी सीधी बनाएंगे दोनों साइड से। अगर अलग से कान बना करके आप अटैच करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने जो है यहाँ पे अलग से नहीं बनाया है। इस तरह से थोड़ा ज्यादा आसान रहता है बनाना। इस तरह से देखिए, अब हम इन्हीं फंदों को 6 सिलाइयां बनाएंगे। इन्हीं फंदों को हम बार बार से सीधा बुनेंगे इस तरह से। ऐसे किया, एक साइड का मैं आपको पूरा बना करके दिखा दूंगी, और दूसरी साइड से आपने सेम वैसे ही खुद से बना लेना है। ऐसे बनाया, अब देखिए फ्रेंड्स 6 सिलाइयां हमने जो है इस तरह से सीधी और उल्टे की बुन ली हैं। अब देखिए आगे हमने कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने जो 2 फंदे हैं हमारे, इस तरह से दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। 2 का 1 किया और बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे इस तरह से। लास्ट वाले 2 फंदों को छोड़ करके इस तरह से देखिए, बाकी फंदे सीधे बुने ऐसे, और लास्ट वाले जो 2 फंदे हैं उन्हें भी हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे। मतलब कि हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा कम कर दिया। अब दूसरी साइड में आ जाइए। दूसरी साइड में फिर से इस तरह से पूरा जो सिलाई जो है, जितने भी फंदे हैं आपके पास, 2 फंदे कम हो गए हैं तो 12 फंदे बचेंगे हमारे पास। इन 12 फंदों को हम पूरा इस तरह से सीधा बुनेंगे दूसरी साइड से। मतलब कि एक तरफ से हमने एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। अब ये हो गया लास्ट वाला उल्टा। अब आ जाइए दूसरी साइड फिर से। फिर यहाँ पे इस फंदे को इस तरह से रखेंगे और दोनों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर बाकी फंदे लास्ट वाले 2 को छोड़ के बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे ऐसे। लास्ट वाले 2 फंदे जो हैं इन्हें हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे और पूरी सिलाई को हम 2 फंदे हमारे फिर से कम हो गए हैं तो 10 फंदे रहेंगे। 10 फंदों को हम इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। मतलब कि एक साइड से हमने फंदे को घटाना है फंदों को, दूसरी साइड से पूरी सिलाई को नॉर्मली बुनना है इस तरह से। देखिए अभी दूसरी साइड आ जाइए। फिर से हमने फंदों को घटाना है तो 2 का 1 करेंगे यहाँ पे। पहले तो ऐसे 2 का 1, फिर बाकी फंदों को वैसे ही बुनेंगे सीधा, और लास्ट वाले 2 फंदों को फिर से 2 का 1 करेंगे इस तरह से ऐसे।
2 का 1 किया। अब फिर यहाँ से ये पूरे फंदे, हमारे पास 8 फंदे बचे हैं, तो 8 फंदों को हम सीधा बुनेंगे ऐसे। ये मैं पूरा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि दूसरा जो है कान आप अच्छी तरह से अपने आप ही बना सकें। इस तरह से ये देखिए ये हो गया। अभी फिर वापस यहाँ पे आगे आएंगे और 2 का फिर 1 करेंगे इस तरह से। 2 का 1, और बाकी फंदे नॉर्मल सीधे बुनेंगे। लास्ट वाले 2 का फिर से हमने 1 करना है। लास्ट वाले 2 का फिर से हम 1 करेंगे। इस तरह से सिलाई को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे ऐसे। फिर यहाँ से वापस फिर अब हमारे पास 6 फंदे बचे हैं, तो इन 6 फंदों को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। इस तरह से फिर यहाँ से वापस जाएंगे। फिर इन 6 फंदों में से 2 का 1 पहले करेंगे। 1 फंदा फिर हमारे पास कम हो गया। अब बीच में 2 फंदे बुनेंगे और लास्ट में 2 फंदों का 1 बनाएंगे ऐसे। अब हमारे पास बचे हैं 4 फंदे, तो इन 4 फंदों को हम इस तरह से पहले तो सीधा बुन लेते हैं एक सिलाई। इस तरह से 4 फंदों को लास्ट में बुनने के बाद अब चारों को हमने एक एक करते हुए यहाँ पे बंद कर देना है। देखिए इस तरह से इसे उतारा, इसे बनाया और इसको इसके ऊपर से उतारेंगे ऐसे। 1 2, अब यहाँ पे इस फंदे को भी ऐसे बुन देंगे। तो लास्ट में हमारे पास जो है 1 फंदा बचा है, इसे हम इस तरह से धागे को काट देंगे यहाँ से ऐसे, और इस तरह से इसको यहाँ पे बंद कर देंगे इस तरह से। अब क्रोशिया के साथ इसे चाहें तो आप इस तरह से ऐसे इस धागे को यहाँ पे ऐसे छुपा दीजिए इस तरह से। और बाकी बचे हुए धागे को यहाँ से काट दीजिए इस तरह से। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है परफेक्ट कान की शेप जो है इसमें बन गई है। अब इसी तरीके से आप दूसरी साइड में भी बना लीजिए इस तरह से। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये बहुत ही प्यारी सी कैप बनी है। देखिए इस तरह से जो है ये यहाँ से हमने इसलिए सीधा सीधा बुना है, सीधा और उल्टा, क्योंकि यहाँ से जो है इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगी इस तरह से। तो ये जो कैप है बहुत ही प्यारी सी कैप जो है बन करके आई है। देखिए तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ये जो है इस तरह से आपने अपनी बूल के अकॉर्डिंग जो है फंदे डालने हैं। ये जो मेरी कैप बनी है 4-5 मंथ के बच्चे के लिए जो है ये बनी है। 6 मंथ के बच्चे को आराम से आ जाएगी, 5 से 6 मंथ के बच्चे को आराम से आ जाएगी ये कैप। तो इतने फंदों में मेरी कैप इतनी बनी है। ये वाली बूल है मेरी
ना ही ज्यादा बारीक है ना ही ज्यादा मोटी है। तो इस तरह से आपने बूल को भी चूज करना है और अपनी सिलाइयों को भी चूज करना है। अगर आप इन्हीं फंदों को लेकर के मोटी बूल पे बनाते तो आपकी कैप जो है बड़ी बनती और मोटी सिलाइयों पे बनाती। मैंने नॉर्मल बूल है और 10 नंबर की सिलाइयां ली हैं, तो इतने फंदों में मेरी जो है 6 मंथ के बच्चे के लिए आराम से जो है कैप बनी है। आपने इस तरह से कैप को बना करके रेडी करना है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए आगे से आगे, ताकि अपने आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी इस कैप को बना करके अपने बच्चों को पहना सकें, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। तो सर्दियों में कैप की, सॉक्सेस की बच्चों को बहुत जरूरत रहती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी जरूर। तो जरूर एक बार ट्राई कीजिए इस कैप को बनाना। देखिए कितना आसान है, आपने देखा होगा बहुत ही आसान जो है इजीएस्ट वे में मैंने आपको ये कैप जो है बना करके दिखाई है। आप चाहें तो यहाँ पे अलग से कलर का धागा लेकर के यहाँ पे इसकी जो है नाक और कान, नाक और आंखें बना सकते हैं। अगर नहीं तो आप जो है इसमें बटन को अटैच करके इस तरह से आप कोई भी बटन्स लगा करके इसमें जो है इसकी आंखें बना सकते हैं। यहाँ पे नोज बना लीजिए, जहाँ पे इस तरह से मूछें बना लीजिए बूल के साथ। तो आपकी जो है कैट वाली हैट जो है बहुत ही प्यारी सी जो है बन जाएगी। लेकिन मैं इसे सिंपल ही रखूंगी इस तरह से। तो इस तरह से आप कोई भी इसमें डिजाइन डाल सकते हैं, चाहे यहाँ पे फ्लावर बना करके लगा लीजिए तो भी अच्छा रहेगा। तो आपकी इच्छा है जो कैसे भी आप जो है इसे डिजाइनर कैप बना करके रेडी कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।